आप सत्र का प्रारंभ करते हैं लंबा गहरा श्वास भरते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। प्रकार से ऐसे कर करके सावधान गर्दन घुमा देंगे 2 बार। आराम से 3 बार गर्दन सीधे दिशा में घुमा लीजिएगा। 3 बार इसके विपरीत दिशा में घुमा लीजिएगा। योग से अंदर की शक्ति जागृत होती है, योग से आत्मिक शक्ति जागृत होती है, योग से अध्यात्म बल जागृत होता है, योग से आत्म बल जागृत होता है। तो ऐसे योग को हम मित्र प्रति जरूर करें। श्वास भरते हुए अपने और श्वास छोड़ते समय शरीर के एक एक अंग को खोलना, ये ऐसे अभ्यास हैं जो आपको बुखार है या कोई समस्या है तो भी कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म, अब इसमें देखिए, इसमें बुखार है तो कर सकते हैं। देखिए हाथ पर आपका खुला रहेगा तो जो भी छोटी मोटी समस्या ऐसी दूर हो जाएंगी। आलस्य है, आलस्य भी दूर हो जाएगा। बस नियम पूर्वक मुझे करना है, ऐसे भाव रहना चाहिए। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने, आराम आराम से। और बैठे बैठे जल्दी करना है, वैसे कोई जल्दी जल्दी बैठे बैठे करना चाहते हैं तो ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ऐसे अब बगल से कर सकते, सीधे एकदम सीधे, जैसे जिस स्थिति में बैठे, जहां बैठे वहां आप योगाभ्यास कर सकते हैं। योग में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप। कई जने को ये एकदम ऐसे हवा हवाई बात लगती है, लेकिन हम हवा हवाई बात नहीं। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी अगर आप रोज आधे से 1 घंटे प्राणायाम का विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक आप अभ्यास करें, आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप मानव से महामानव बन जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। एक आगे एक पीछे ऐसे करेंगे, एक एक अंग को करें। कैसे होता है ये बता रहा हूं। मनुष्य के भीतर कितनी ताकत होती है। अगर अचानक कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, रात का समय, 2-3 कुत्ते आपको दौड़ाए और आप अपना जान बचाने के लिए इतना तेज भागते हैं, इतना तेज भागते हैं कई बार कि पता नहीं। और उसके बाद सोचते हैं, मैं इतना कैसे दौड़ लिया, मैं तो थोड़ा देर चलता तो हाँप जाता था, लेकिन मैं इतना कैसे दौड़ लिया, अच्छी जगह कैसे पहुंच गया। ये आपके भीतर की छुपी हुई शक्ति है, इसको जागृत करता है योग। दोनों पैर खुलिए। आपके भीतर इतनी ताकत है। आपके घर ऐसे उंगलियों के लिए, सर्वप्रथम उंगलियों के लिए दबा के रखेंगे, फिर खोलेंगे, ताकत के साथ खोलेंगे, ताकत के साथ। आपके घर कभी भी शादी ब्याह शुभ काम होते हैं, उस समय आपको कुछ याद नहीं रहता, आप लगे रहते हैं उस काम में, आपका ना तबियत खराब होता है, ना तबियत बिगड़ता, कुछ नहीं होता। आप सफलतापूर्वक उस शादी ब्याह या जो भी कार्यक्रम है उसको कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन का फोकस अलग रहता है। उसके बाद भले आपका शरीर टूटे जैसे लगता है, वो बात अलग है, क्योंकि उस समय से हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। अपनी क्षमता को याद करके बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के ध्यान से हम अपने शरीर को बदल देते हैं, कुछ दिनों के लिए। लेकिन निरंतरता से करेंगे तो आपके भीतर जागृति जरूर आएगी। बड़ा से बड़ा काम आप 2-3 दिन में कर देते हैं, शादी ब्याह रिसेप्शन, बड़े से बड़ा कार्य, तो 2-3 दिन की जागृति, और 2-3 दिन की जागृति नहीं, एक क्षण की जागृति रहती है। अरे मैं कर सकता हूँ, मुझे करना होगा,
वैसे ही आप रोज प्रतिदिन, अरे मुझे 5 बजे उठना है मतलब उठना है, उठ करके 15 मिनट में फ्रेश होना है और 15 मिनट में नहाना है, उसके बाद 15 मिनट में ध्यान पूजा पाठ कर लेना है। 5:45 मैं एकदम फ्रेश होकर के नए कपड़े साफ सुंदर कपड़े पहन के नहा धो करके योगाभ्यास के लिए बैठूंगा। ऐसे आप जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए, आज छोड़ो ना, आज पानी गिर रहा है तो मैं नहीं नहाऊंगा, आज छोड़ो ना, आज तो मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसा वाला काम नहीं। लग गए तो लग गए। जैसे सूर्य देवता अपना दिनचर्या कभी नहीं छोड़, निकलना है मतलब निकलना है। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच जब 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 जैसी उनकी दिनचर्या रहती है वो निकलते हैं। चंद्रमा भी 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ जाते हैं, वो अपना कार्य कभी नहीं छोड़े, तो हम क्यों छोड़े? हमको भी निरंतरता से लग जाना है। विषम से विषम परिस्थिति आए तो छोड़ करके आपको अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना है। परिस्थितियां विपरीत आती हैं, उन परिस्थितियों को समझना है। नीचे ढकेलने का अभ्यास करिए। प्राणायाम परमम तपः, मैं कई बार बोलता हूँ, ये एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन कुछ समय ऐसे आ जाते हैं कि आप एक्सरसाइज आदि नहीं कर पाते। चलिए इसे पकड़ करके ऐसे घुमाना है इसको, ये एक तरफ से पकड़ के ऐसे घुमाइएगा अच्छे से। एक एक चैनल को ब्लॉकेज होने से बचाना है, सब जगह रक्त का संचरण अच्छे से पहुंचाना है। ये सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म जो दिखता नहीं, लेकिन है नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे वायु दिखता नहीं, हवा दिखता नहीं, लेकिन कितना कार्य करता है हमारे भीतर, हमारे संसार को चलाने के लिए। भाई अब एक हाथ से पकड़ करके दबाएंगे ऐसे, श्वास भरते हुए अपने और सांस छोड़ते सामने, एक हाथ से ऐसे नीचे पकड़े हैं और ऐसे करें। अब देखो जहां जहां उठ रहा है, ये हमारे जो जंघाएं हैं, टांग है, वो उठ रहा है। देखिए एक एक शरीर के अंग को पोषकता देना है। आप 10 किलोमीटर दौड़ के आए और इतना ही अभ्यास कर ले, पूरा फायदा आपको इसी से मिल जाएगा। वैज्ञानिक का है ना ऐसी, ये वही वाला बात है, लोहार का 100 घन तो सुनार का 1 घन। सुनार बहुत बार मारता है ठुक 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 ठुक, लेकिन लोहार एक बार मारता है तो उसको फर्क अलग। लेकिन देखिए किसमें कितना बन रहा है, एक बार वाले में बन रहा है, धीरे धीरे निरंतरता से काम जो करता है, निरंतरता से जो काम करेगा उसको सफल से। अब ऐसे पैर को झुलाना है, निरंतरता से काम करने से आपके भीतर आएगा। आप कई जगह ऐसे होता है कि हम तो अपने हिसाब से करते हैं, देखिएगा अपने हिसाब से ठीक है जो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा है किसी की अच्छाई, किसी को कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो जो बात बता रहे उसकी बात सुन लीजिए। तो अब ऐसे दोनों हाथ सीधे पीठ पर रखते हुए श्वास भरते उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 बार। दस से बढ़िया, इस प्रकार से बहुत अच्छे से आपने उठाया। धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग को खोलना, खोल करके छोटे छोटे अभ्यास आपको करना है। प्रतिदिन हम आगे झुक करके अपना पोस्चर गलत कर लेते हैं, उसके लिए मैं भुजंग आसन का अभ्यास बताता हूँ। चलिए भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। पीठ के बल लेट करके
श्वास भरते हुए गर्दन उठा करके रोक करके रखना जितना समय तक हो सकता है, कम से कम 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रोके तो और बहुत अच्छा, 30 सेकंड रोक ले तो बहुत अच्छा। आपके पीठ का दर्द, कमर का दर्द ठीक होगा। कभी भी किसको पीठ का दर्द, कमर का दर्द ऐसे करके देखिए, ऊपर की ओर तान करके रखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन खींच करके पीछे दर्द, एक सिकाई का महसूस करना, रोक करके रखना, महसूस करना उस सांस को। फिर से पुनः उठाएंगे, उठा दीजिए ऊपर, उठाइए। अब चलिए थोड़ा व्यायाम के साथ ऐसे व्यायाम करने को जिसको मन है ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी आप कर सकें। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, ऐसे नीचे, जिससे जितना हो सकता यथा संभव भुजंगासन, क्रिया भुजंगासन अभ्यास करेंगे। श्वास भरते उठेंगे और सीधे हाथ की ओर से घूम जाएंगे कंधे की ओर से, और बाएं पैर की एड़ी को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बाईं ओर से घूमेंगे और दाएं पैर के एड़ी को देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ से घूमना और उल्टे तरफ के एड़ी को देखना। चलिए विश्राम करते हुए एक पैर से ऐसे कमर के दर्द के लिए अभ्यास ऐसे प्रतिदिन योग अभ्यास जरूर करें, कोशिश जरूर करना है, लग जाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है ना, अपनी जठराग्नि तृप्त और तीव्र और तीक्ष्ण रखनी है, स्वस्थ रखनी है। यथासंभव आप सूर्योदय के पूर्व स्नान जरूर करें। सूर्योदय के पूर्व जो व्यक्ति स्नान करता है उसकी जठराग्नि तृप्त होती है। तो अपनी जठराग्नि तृप्त करने के लिए, तीव्र करने के लिए, जागृत करने के लिए क्योंकि अभी सूर्योदय के पूर्व जठराग्नि नहीं जली रहती, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उसके बाद जठराग्नि जलना चालू होता है, पेट में अग्नि जलना चालू, उस समय नहाए तो फिर पाचन तंत्र में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम नहाने का कार्य करिए, फ्रेश हो जाइए, शौच आदि से निवृत्त हो जाइए, मुख धावन, दंत धावन, जिह्वा निर्लेपन सब करके के आप पे करिए। वज्रासन बैठ करके मंडूकासन, शशकासन का अभ्यास करेंगे। पेट के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास मंडूकासन, शशकासन। दोनों हाथ नाभि के अगल बगल, श्वास छोड़ते यथासंभव झुक जाएं, ऐसे सर उठा करके रखें और पेट की धड़कन को महसूस करें। अच्छे से पेट को दबाएंगे ना तो पेट में धड़कन महसूस होगा और वही धड़कन आपकी इंसुलिन के सिक्रेशन को ठीक करेगा। महसूस करिए उस धड़कन को, धड़क रहा है पेट। वह पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है यह आसन, इसीलिए डायबिटीज में लाभकारी है। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, फिर से पुनः ऊपर करेंगे, गर्दन सीधे रख करके छोटे छोटे अभ्यास जो आपको फायदा जरूर करते हैं। आप किस रोगों को दूर करेंगे और आपको स्वस्थ मस्त
आपके दिमाग को शांत करेंगे, क्योंकि दिमाग से ही हमारा पूरे शरीर संचालित होता है, तो दिमाग को शांत रखने जरूर। श्वास भरते पूरा ऊपर, सावधान। मंडूक आसन की बात करेंगे हम। शशक आसन, शशक आसन, शशक मतलब खरगोश। वज्रासन में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ सीधे, सांस भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पूरा माथा जमीन पे लगा देंगे, शांति से आगे झुका करके बैठेंगे। मौन होकर के शांत लेते रहे। आपका मन मस्तिष्क शांत होगा, गुस्सा दूर होगा, क्रोध दूर होगा, चिंता तनाव दूर होगा इस आसन से, शशक आसन से। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ज्यादा आप नीचे झुक करके रखेंगे, उतना आपके मस्तिष्क संबंधी जो समस्या है, क्रोध है, गुस्सा है, भूलने की बीमारी, वो दूर होगा। तो चलिए आगे झुके हैं, तो पीछे झुकने वाला अभ्यास, वृक्षासन का अभ्यास जो है वो कर लेते हैं अपन। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की को बाएं हाथ से बाएं पैर ऐसे घुस जाए। यथासंभव जितना जिससे हो सकता है जरूर करें। चलिए साधारण सिद्धासन में बैठ करके प्राणायामों का अभ्यास मेरे साथ श्वास रोकते हुए, मैं जैसे रोकने बोलूंगा तो रुकना, छोड़ने बोलूंगा छोड़ना। बड़ी मुद्रा में बैठ करके श्वास लीजिए, फेफड़े पे भरिए और रोकना है। 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास छोड़ना है, एकदम धीरे से छोड़ना है। चलिए 5 की गिनती में लेना है, 5 की गिनती में रोकना है, 5 की गिनती में छोड़ना है। चलिए 1 2 3 4 5 लिए, अब रोकना है। 1 2 3 4 5, अब छोड़ना है। 1 2 3 4 5। श्वास लिए, श्वास छोड़ दिए। चलिए अब श्वास लेना है 5 की गिनती में। 1 2 3 4 5, अब श्वास रोकना है 5 की गिनती में। 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ दिए। फिर से पुनः श्वास भरना है। 1 2 3 4 5, अब रोकना है। 1 2 3 4 5, छोड़ना है। 1 2 3 4 5। ऐसे आपको करना है, श्वास लेना है, यथासंभव श्वास छोड़ना है। आपके भीतर की सारी सुप्त शक्तियों का जागरण इसमें करें। सांस जब लेते हैं फेफड़े पे भरते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े की जो क्रियाशीलता है, इसमें जमा हुआ कफ निकल जाता है, यहाँ पे सिकुड़न जो रहती है वो दूर होती है। ये ही है जो हमारे श्वासों को चलाता है। श्वास फेफड़े मजबूत हैं तो आप जल्दी जल्दी चलते हुए थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। चलिएगा 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करके 3 बार ओंकार का उच्चारण और ध्यान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कान अच्छे अंगूठे से बंद रखेंगे, शेष 3 उंगलियां आंखों पे, मुख बंद, ओंकार करना नासिका से।
ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए पवित्र परम पिता परमेश्वर का, जिसने इस दुनिया को चराचर जगत को बनाया है, जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। सुंदर धरती, सुंदर आसमान, सुंदर चांद, सुंदर तारे, इतनी बड़ी ब्रह्मांडी ऊर्जा को बनाया है। धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हम सबको जन्म दिया है, इतने अच्छे शरीर दिया है, इतने अच्छे भारत देश में जन्म दिया है, इसके लिए धन्यवाद करिए। आंखें बंद करके कुछ समय मौन बैठे रहें, ध्यान करना है अपने आप का। मौन होकर के ध्यान। आत्मा में परमात्मा का वास होता है। प्रत्येक सांसों के ओम का ध्यान, एक एक सांसों पे ध्यान अजप अजप करते हुए ओम का भाव लाकर धीरे से दोनों हाथ सामने ला करके जोरदार घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण, इतना घर्षण करेंगे हाथ की उंगलियों पे रोटी ऐसे इस प्रकार का भाव लाते हुए अपने शरीर के भीतर की क्षमता को जानना है, अपने शरीर को बताना है, प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करना है। प्राणायाम परम तप आपके भीतर जितने भी नकारात्मकता है उसको दूर करेगा, सकारात्मकता बढ़ाएगा, शुभ का आधान होगा, आपके शरीर की टॉक्सिन्स को बाहर करे, आपके भीतर नई प्राणिक ऊर्जा है। आपके कोई रोग है तो रोग को दूर करने में सतत प्रयास करता है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम प्राप्त करें। चलिएगा, अब समय हो रहा है, हम अनुलोम विलोम करते हैं और चंद्रकांत सर जी को निवेदित करते हैं कि वो अपना विषय लेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ करके ध्यान। चंद्रकांत जी। धन्यवाद मिथिलेश सर।